जिसमें हम संस्कृत व्याकरण की 12 वीडियो में लगभग संस्कृत प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं। इससे पहले की क्लासों में मैंने आपको संस्कृत व्याकरण के कई टॉपिक पढ़ाए हैं। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर संस्कृत व्याकरण की अन्य वीडियो देख सकते हैं। और हम जिस क्रम से हम पढ़ रहे थे उसमें अब हमारा जो अगला क्रम रहेगा वो अगला क्रम है अव्यय का। अव्यय, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अव्यय होते क्या हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यदि हम शब्द से अर्थ बनाएं तो जैसे इसको हम लिखें तो अ प्लस वे, इससे मिलके अव्यय बनता है। वे का मतलब होता है खर्च करना। और जब भी हम आ से लगाकर यानी आ आगे उपसर्ग जोड़कर कोई भी विलोम शब्द बनाते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे खर्च करना, तो इसका क्या हो जाएगा, खर्च नहीं करना, है ना, या खर्च नहीं करना। यानी ऐसे शब्दांश जो खर्च नहीं होते हैं या वे नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से एक इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है, उसको मैं आपको, हमारे संस्कृत में इस श्लोक से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए त्रेषु लिंगेषु, यानी ऐसे शब्दांश जो तीनों लिंगों में, ये हम लिख सकते हैं तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी सातों विभक्तियों में, यानी सभी विभक्तियों का में, सातों विभक्तियों में। इसके अलावा वचनेषु च सर्वासु, यानी कि सभी वचनों में, यानी तीनों वचनों में। यन्नम वेति का मतलब है ना तो ये बढ़ते हैं और ना ही ये घटते हैं, तद्वयम, उनको हम अव्यय कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है ऐसे शब्दांश जो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में ना तो बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं, ऐसे शब्दांशों को हम जो है अव्यय कहते हैं। अब इनको हम समझते हैं, जैसे परीक्षा की दृष्टि से इसके प्रश्न कौन कौन से बनेंगे और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा, राम कल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख दिया, इसको हम संस्कृत बनाए तो इस तरीके से बनेगा, राम श्वः यानी कल, जाएगा यानी गमिष्यति, भविष्य काल है, गमिष्यति, इस तरीके से बनेगा। अब इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो ए लिखा है राम कल जाएगा, ये पूरे तीन शब्द है पूरे वाक्य में। अब पहला लिखा है हमारा सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यानी सभी लिंगों में। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो ये संज्ञा है वो पुल्लिंग में है, इसको स्त्रीलिंग बनाओ तो क्या जाएगा, सीता कल जाएगी। यानी हमने इसका लिंग चेंज किया तब भी ये जो शब्द था, जो कल शब्द है, वो परिवर्तित नहीं हुआ है, वैसा का वैसा लिखा है। सर्वासु विभक्तिषु, अनेक विभक्तियों में, वचनेषु, वचन में चेंज कर लो, जैसे राम और लक्ष्मण जाएंगे या कल जाएंगे, कल जाएंगे। यानी इस प्रकार से जब भी हम इनको बनाते हैं तो ऐसे शब्दांश, जैसे ये शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इन वाक्यों को हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि जो ये कल शब्द है या जो सवा शब्द है ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये हमने लिंग परिवर्तित करके देखा, वचन परिवर्तित करके देखा, आप काल भी परिवर्तित करके देख सकते हो, विभक्तियां परिवर्तित करके देख सकते हो। जैसे ये काल हम बात करें भविष्य काल का है, इसको वर्तमान में बनाया, जैसे राम, ये तो बन नहीं पाए क्योंकि कल जो है भूतकाल में बन जाएगा, राम कल गया था। तो इस तरीके से ये जो कल शब्द है सभी कालों को हम परिवर्तित कर ले तब भी ये परिवर्तित नहीं होगा। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ये याद रखना है हमें। यानी कि ऐसे शब्दांश जो सभी लिंग, सभी वचन, सभी काल, सभी विभक्तियों में एक समान चलते, परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा हो जाने के बाद में हम अव्यय के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अव्यय के प्रकार लिख देता हूँ। अव्यय के प्रकार, यदि सिंपल क्वेश्चन बने कि अव्यय के प्रकार कितने होते हैं तो याद रखना है अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। अब इन अव्यय के प्रकारों को मैं लिखवा देता हूँ, जिससे पहले हम ये कर लेते हैं क्लियर कि इससे प्रश्न किस तरीके से बनेगा। जैसे हिंदी में बात करें तो अभी मैंने लिखा था राम कल जाएगा। अब
प्रश्न इस तरीके से बनता है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो अव्यय है, और 4 ऑप्शन होंगे, राम, कल, जाएगा, ऐसे तीनों ये और एक कोई भी या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हमें उस शब्द को ढूंढना है जो अव्यय होता है। इस तरीके से पूछ लेता है। या फिर प्रश्न आता है, एक प्रश्न तो ये हो गया, या फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अव्यय है, और 4 अव्यय दे देंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया कल, जैसे मैं और संस्कृत के शब्द लिखता हूं, शबा, प्रातः, अध्ये, राम। अब इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा अव्यय है, तो हमें इनमें से छांट के बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो इस प्रकार से होता है। और भी यदि डिफिकल्ट प्रश्न आएगा तो डिफिकल्ट प्रश्न इस तरीके से आते हैं, हमें प्रत्येक अव्यय को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और फिर रिक्त स्थान के रूप में भी पूछे जाते हैं कि कौन इसमें कौन सा अव्यय लगेगा। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हम इसको पढ़ेंगे, यानी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट या ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अव्यय के प्रकारों की बात करें तो मैं यहाँ पे 5 प्रकार लिख देता हूँ। सबसे पहला जो प्रकार है हमारा वो है उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नंबर 2 आता है क्रिया विशेषण। इसके बाद में नंबर 3 आता है जिसको हम चादी भी कहेंगे, इसके 3 नाम लिख देते हैं, चादी। इसके अलावा समुच्चय बोधक, इस तरीके से चलते हैं ये ना। और इसके बाद में अगला यदि हम देखें नंबर 4 तो आ जाएगा संबंध बोधक, और इसके बाद नंबर 5 आ जाएगा हमारा विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक, ये 5 प्रकार के हमारे अव्यय शब्द होते हैं। सबसे पहले शब्द पे इनको मैं एक बार में समझा देता हूँ, फिर जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे उनकी परिभाषाओं को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, हमारे संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या भी निर्धारित है, यानी उपसर्ग जो होते हैं संस्कृत में वो 22 होते हैं। और ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर, यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में या पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हार। अब हार में यदि हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आहार। यदि हम आहार में प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो हो जाएगा ये प्रहार। और हार में यदि हम उपसर्ग जोड़ देते हैं ये हो जाएगा उपहार। तो इस तरीके से यानी कि ऐसे शब्दांश ये जो आगे पूर्व में जुड़े हैं इनको हम उपसर्ग कहेंगे। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में यानी आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो ये उपसर्ग का हो जाएगा। अब यदि आप इसकी और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको स्क्रीन पर इसका एक पूरा जो 22 उपसर्ग हैं उनकी एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट को ध्यान से देखें और किस प्रकार से उपसर्ग जुड़ते हैं उनको बताना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इस तरीका होता है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछ लेंगे। या फिर कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया प्रहार, कौन सा उपसर्ग है हमें ये बताना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका मैं आपको इस अपने वीडियो के जो स्क्रीन पर एक फोटो दे रहा हूं, उस फोटो में आप पूरे 22 उपसर्गों को देख सकते हैं। इसके बाद में जो नंबर 2 आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो अव्यय आता है, इसको मिटा देते हैं पहले। हाँ, नंबर 2 हमारा अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें हम यदि देखें तो नाम से क्लियर हो जाएगा, क्रिया विशेषण लिखा हुआ है। क्रिया विशेषण का मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्दांश जो अव्यय है यानी सभी अवस्थाओं में समान रूप से चलते हैं और के साथ क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं शा, इतस्तता, भ्रमति, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा वह, इतस्ततः का अर्थ हो गया इधर उधर घूमता है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारी क्रिया क्या है, भ्रमति यानी घूमना,
और भ्रमति क्रिया का इधर उधर, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी घूम कहाँ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, यानी इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द इतस्ततः, इधर उधर। तो जो क्रिया की विशेषता बताए ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। याद रखना है, यदि प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से पूछेगा, सा इतस्ततः भ्रमति कौन सा अव्यय है, तो हमें याद रखना है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब इसको भी जो है अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण को भी। इन क्रिया विशेषणों को 5 भागों में अलग अलग में बांटा गया है, उनका याद रखना है आपको, जिसमें रीतिवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और प्रश्नवाचक, ये 5 प्रकार चलते हैं इसके क्रिया विशेषण के, जो आपके स्क्रीन पे हैं। आपको उन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़कर सभी का याद रखना है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, हिंदी अर्थ याद कर लेना है, और किसका कब प्रयोग होता है ये याद रख लेना है। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास चादी या समुच्चय बोधक करके जिसे हम कहते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। नंबर 3 आता है चादी, इसको हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। चादी या समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ ये हुआ, यानी कि च आदि यानी कि च और च से संबंधित और भी शब्द इसमें है। समुच्चय बोधक यानी ऐसे अवयव जो दो शब्दों या वाक्यों को, ऐसे अवयव जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चादी या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे राम च लक्ष्मण च, या हम लिखते हैं राम लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। तो इस प्रकार से ये जो च है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। किस किस को जोड़ रहा है, राम और लक्ष्मण को। तो इसको हम क्या कहेंगे, चादी या समुच्चय बोधक अवयव कहेंगे च को, है ना। इसके अलावा इसके और भी जो अवयव होते हैं, आप इसको बोर्ड पे देख सकते हो। बोर्ड पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उन अवयवों को अच्छे से समझें और उन अवयवों को ध्यान से देखें और इनको क्लियर कर लें। इसके बाद में आता है संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक यानी समुच्चय बोधक की तरह होगा, यानी ये दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा था, परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहा था, ये लिख लेंगे हम। और संबंध बोधक जो है ये दो शब्दों या वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए कार्य आते हैं। अब इनके यदि हम उदाहरण देखें, यानी इसके यदि उदाहरण देखें तो ये हो जाएंगे यावत, तावत, इस प्रकार के जो भी शब्दांश आएंगे वो हमारे संबंध बोधक में आ जाएंगे। इसके भी आप स्क्रीन पे और उदाहरण देख सकते हो। इसके बाद में नंबर 5 है विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक जो है ये जो आता है हर्ष, विषम्य का अर्थ होता है आश्चर्य, यानी हर्ष, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, ये जो मनोभाव इनको दर्शाने के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं अरे, इस प्रकार के शब्द, तो आप इनको भी बोर्ड पे देख सकते हो, तो विषम्यादि बोधक का भी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, ये हमने अव्यय पढ़े हैं। आपके स्क्रीन पे और भी अव्यव के जो उदाहरण है उनका प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में हम अगला जो पढ़ेंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, अगला जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो पढ़ेंगे धातु रूप के बारे में। तो इनको क्लियर कर लें, इसके बाद